आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी अर्थात जियोग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल, भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही भूगोल को सर्वप्रथम क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किए थे। एक सिस्टमेटिक ढंग की बात कहा जाए तो क्रमबद्ध इनकी पुस्तक है जस्ट पीरियड्स। उसी में इन्होंने भूगोल के बारे में सारे कॉन्सेप्ट को बताए थे। इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से बताया था और भूगोल की अवधारणा वहाँ से जागृत हो। आप लोग ईवीएस पढ़ चुके होंगे, ईवीएस समझते होंगे, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का ही एक भाग है भूगोल। भू का अर्थ ही होता है पृथ्वी, या गोल का मतलब होता है गोल होना, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन के बारे में ही पढ़ना है, उसको कहते हैं भूगोल अर्थात जियोग्राफी। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो पहले इस बात को जानते हैं कि हिकेटियस ने जस्ट पीरियड्स नाम की पुस्तक में भूगोल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध लिखा था, इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो हिकेटियस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहते हैं तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अगर कहा जाए तो किसको कहेंगे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाए तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। क्योंकि शुरुआती दौर में जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, विकसित नहीं था, तो उस समय लोगों की अलग अलग विचारधाराएं थी। समय के साथ सारे सिस्टम में बदलाव हुए, सब्जेक्ट में बदलाव हुए, सब्जेक्ट में परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। जिस प्रकार से हम लोग अपने खाने में, हम लोग अपने कपड़े पहनने में, हम लोग अपने रहन सहन में समय के साथ परिवर्तन करते आए हैं, नई चीज़ों को इनोवेट करते आए हैं, खोजते हैं, आए हैं नई तकनीक। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो एक समय था कि जब यह यूट्यूब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था तो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते थे और सर के सामने बैठकर पढ़ते थे। अगर उनका क्लास छूट जाता था तो अपने मित्रों से सहयोग लेना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसी बातें नहीं है, सारा ऑनलाइन है। यहाँ तक कि आपको सर के स्पीड के साथ मेंटेन भी करना पड़ता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर जिस स्पीड में पढ़ा रहे हैं, जिस गति में पढ़ा रहे हैं, जिस लय में पढ़ा रहे हैं, उसको भी मेंटेन करना पड़ता था। क्यों? कि अगर उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा टॉपिक छूट जाता था। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं, आप स्लो समझते हैं, आपके पास वीडियो अवेलेबल है। एक टीचर नहीं, अनेक टीचर के वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप किसी का वीडियो देखकर एक बार में, दो बार में, चार बार में समझ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से जब ज्योग्राफी शब्द आया था, भूगोल शब्द आया था, तो उस समय सारी चीज़ एक ही बार में सिस्टमेटिक नहीं हो गया था, अध्ययन शुरू नहीं हो गया था। जिस प्रकार से बायोलॉजी में पहले एनिमल्स का ही अध्ययन किया जाता था, बाद में उसमें बॉटनी जोड़ा गया, पादपों का भी अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन पहले लोगों की ज़रूरत नहीं थी तो बॉटनी का अध्ययन नहीं करते थे। तो समय के साथ काफ़ी बदलाव आया। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाए तो इरेटोस्थनीज का कहा जाता, क्योंकि लोग जो थे उस समय दो विचारधारा को मानते थे। कुछ जो खगोलविद थे या कह दीजिए दार्शनिक थे या ज्ञानवान थे, विद्वान थे, वो दो बातों को मानते थे। कुछ बात संभव बात को मानते थे, कोई निश्चय। जैसे कि अभी भी दो प्रकार के लोग होते हैं, कि आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं, समझने की चीज़ें। कुछ लोगों को भगवान में फेथ होता है, विश्वास होता है, बिलीफ्स होते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ईश्वर होते हैं, चाहे उसके रूप हैं अनेक हों, अनेकों रूप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हो सकते हैं कि वह राम के रूप में ही हो तो कृष्ण, जैसे जैसे आप मैथोलॉजी को मानते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं तो हिंदू के। लेकिन एक बात तो ये फिक्स है कि संसार की रचना करने के लिए कोई ना कोई एक ऑलमाइटी पावर है, सुप्रीम पावर है, जो इस पूरे संसार को चला रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग का मानना था कि ये संभव है कि प्राकृतिक चीज़ों में लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकता है, सारा परिवर्तन कर सकता है। और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, यह प्रकृति द्वारा निश्चित है, जो प्रकृति चाहता है वैसा ही होता है। तो दो विचारधाराएं थी। क्योंकि ज्योग्राफी जो शुरू की बातें हैं तो उसमें हम लोग नेचर से ज़्यादा पढ़ते हैं, नेचर के बारे में, क्योंकि उस समय में ज्ञान कम थे, जानकारियाँ कम थी, साइंस विकास कम किया हुआ था। तो उस प्रकार से सबकी अपनी अपनी विचारधारा। क्योंकि देखिए हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी शब्द जो है जियो और ग्राफी से बना है। किससे बना है? जियो अर्थात पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफी का अर्थ हुआ वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, या दूसरी भाषा में कहते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन या इसके आस पड़ोस का अध्ययन ही क्या है? ज्योग्राफी है।
अर्थात पृथ्वी का जिसमें वर्णन किया गया है वह क्या है, ज्योग्राफी अर्थात जियोग्राफी है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें हैं एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है, ज्योग्राफी है। अर्थात देखिए ज्योग्राफी का अर्थ जो है, ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया है, तो जियोड से आया है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपका चेहरा कैसा है, तो आप कहते हैं लंबा है, गोल है, नेपाली लोग के बारे में थोड़ा कह देते हैं चपटा है, नाक धसा हो, लेकिन वास्तव में अगर किसी का चेहरा गोल कहते हैं, लंबा कहते हैं तो है नहीं है, नाक ऐसे उठा हुआ है ऊपर की तरफ, आँख यहाँ थोड़ा धसा हुआ, लिप्स के अलग अलग, ये अलग से यहाँ पर थोड़ा अलग है, तो ये अलग अलग है, इसको कहते हैं जियोड आकार। आपका चेहरा ना गोल है, ना सपाट है, ना लंबा है, ना चौड़ा है, ना त्रिभुजाकार, यह क्या है, जियोड आकार का है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी वास्तव में ना नारंगी की तरह है, ना नारियल की तरह, ना छुहारा की तरह, ना किशमिश की तरह, ये सब एक अवधारणा है, वैसा स्वरूप दे दिया जाता है, बता दिया जाता है। वास्तव में हमारी पृथ्वी जियोड आकार की है। किस आकार की है, जियोड आकार। जियोड का मतलब होता है ऊपर नीचे उभर खाबर भाग। देखिए हिमालय पहाड़ कितना ऊंचा है, 8,848 49 या 50 कह सकते हैं। 8,000 मतलब 8 किलोमीटर ऊंचा। मेरियाना गर्त कितना है, 11,100 किलोमीटर। तो 11,022 तो 11,022 किलोमीटर है, 8,000 ऊंचा है, 11,000 नीचे है। इस प्रकार से ऊंचे नीचे हैं, कहीं पर सपाट मैदान है, कहीं पे घास है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे झरना है। तो ऊभर खाबर ये पूरी संरचना हमारी पृथ्वी की है। हमारी पृथ्वी अब समतल दिखता कैसे है कि बहुत दूर तक यह सपाट है, बहुत दूर तक ऊंचा है, या इसका रेंज इतना वाइड है, स्प्रेड है कि वह सीधा दिखता है। जैसे कि आप जिस सड़क से जाते हैं, बाइक लेके निकलते हैं तो आप सीधा ही निकलते हैं, लेकिन बाइक लेके जब निकलते हैं तो क्या रूट सीधा ही रहता है, लेकिन हमारे बाइक के आकार के हिसाब से वह टर्न होते जाता है तो हमारा बाइक सीधा निकलते चला जाता है, कार सीधा निकलते चला जाता है, लेकिन वास्तव में रोड सीधे नहीं होते। तो हमारा चेहरा जिस प्रकार से है, ये हिमालय पहाड़ है, ये कोई मान लीजिए गर्त है, ये मेरियाना, मुंह कितना गड्ढा है, मेरियाना गर्त है, ये सवाना घास का मैदान है, ये कान की अलग आकृति है। तो इस प्रकार से नदी है, झरना है, समुद्र है, जियोड आकार का है। तो हमारी पृथ्वी जो है जियोड आकार की है, उसी से बना है जियोग्राफी अर्थात ज्योग्राफी। जियोड सबसे बना, क्योंकि वास्तव में हम लोग बचपन में समझ लेते हैं कि चलो संतरे के आकार का है, नारंगी के आकार का है, या गोल है कह देते हैं इसे, क्योंकि आपको पृथ्वी, क्योंकि गोल की संरचना भी हुई है। और इस गोल की भी बातें करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो किससे हुआ है, छोटे से लाइन से, छोटे टुकड़े से हुआ। इस छोटे छोटे टुकड़े के अगर इसे सटाया जाए तो क्या होगा, आकार गोल का ले लेगा, नहीं ले लेगा। तो ये छोटा जो है वह भी एक स्ट्रेट ही है, सीधा ही है। तो उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है वह जियोड आकार की है, और उसी जियोड से जियोग्राफी बना है, जिसको कहते हैं भूगोल। और भूगोल का अर्थ ही होता है पृथ्वी का वर्णन, अर्थात पृथ्वी से संबंधित जो भी जानकारियाँ, ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एस्ट्रोनॉमी के साथ, शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी से। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।